दीनी और मिली बहनों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे सूरह फातिहा की तफसीर। कल हम लोगों ने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ उस अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। हमने कल बताया था कि अलहम्द में जो असल में क्या फेल माजी क्या है? हामिदा। अलहम्द ये इस्म है और इसका फेल माजी हामिदा है और फेल मुजारे यहमदो है और हमदन ये मसदर है। अलहम्द, हम्द की जमा महामिद आती है, हम्द की जमा महामिद आती है। और अलिफ लाम जो है अलहम्द में मैंने बताया था कि इस्तिग़राक़ के लिए, इस्तिग़राक़ का माना यह है कि उसमें तमाम चीजें शामिल हो जाती हैं, हर किस्म की हम्द उसके अंदर शामिल होती है। हम्द की कोई भी किस्म उससे बाहर नहीं होती, चाहे वो कौली हम्द हो, चाहे फेली हम्द हो, चाहे तकरीरी हम्द हो, चाहे रूहानी हम्द हो, जिस भी किस्म की हम्द हो तमाम हम्द की किस्मत में शामिल हो जाती है। इसीलिए अलिफ लाम इसका है, अलिफ लाम इस्तिग़राक़ का, अलिफ लाम इख्तिसास का नहीं। दूसरे हमने बताया था लिल्लाहि में जो लाम है ये इख्तिसास के लिए, यानी मखसूस किसी चीज को मखसूस करने के लिए। तो यहाँ हम्द किसके लिए मखसूस की जा रही है? रब्बुल आलमीन की। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ खास है उस अल्लाह के लिए, हर किस्म की तारीफ खास है उस अल्लाह के लिए, रब्बिल आलमीन, जो रब है सारे जहानों का। तो हमने बताया था रब की जमा अरबाब आती है और रब बोलते हैं हर चीज को पैदा करके उसकी जरूरतें मुहैया करने वाला, उसकी जरूरत को उस तक पहुंचाने वाला, उसकी जरूरत को उस तक क्या करने वाला? पहुंचाने वाला। और आलमीन ये आलम की जमा है, आलम की जमा है, उससे मुराद है तमाम आलम, तमाम आलम, चाहे वो आलम जिन हो, चाहे वो आलम इंस हो, चाहे वो आलम मलाइका हो, चाहे वो आलम होशो तयूर हो, तमाम आलम शामिल। वैसे ये तमाम के तमाम एक ही आलम है, लेकिन ये मखलूक़ात के एतबार से उनके आलम अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ रब्बुल आलमीन कहा गया। फिर हमने कहा था अर्रहमान रहीम, जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला। हमने बताया था रहमान या रहमा से मुश्तक है, जिसके माने रिश्तेदारी के हैं, जिसके माने रहम करने के हैं। रहमा या रहमो रहमन, रहमा या रहमो रहमन के माने होते हैं रहम करना। क्या करना? रहम करना, मेहरबानी करना, मेहरबानी करना, ये रहमा या रहमो रहमन के माने हैं। और उसी से रिश्तेदारी क्या है? दारी है। और मैंने बताया था रहमान ये फ़अलान के वजन पर है, जो मुबालगे का सीगा है। और ऐसे ही अर्रहीम ये भी रहमान से मुश्तक है, ये रहीम फ़ाइल के वजन पर है, जिसके माना अरे, जो सेगे मुबालगा का सेगा है।
اور دونوں کے معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان۔ اور بتایا کہ رحمان اور رحیم جو ہیں یہ اللہ کی صفت لازمی ہیں۔ صفتیں کیا ہے؟ لازمی اور دائمی۔ تو یہاں اللہ کا نام اللہ آیا، اللہ کے لیے نام آیا رب آیا، اللہ کے لیے رحمان آیا، اللہ کے لیے رحیم آیا۔ پھر کہا مالک یوم الدین، مالک کے معنی آقا، سردار، بادشاہ، جمع کیا ہے؟ کیا ہے؟ ملوک وغیرہ آتی ہے، اور یوم کی جمع ایام آتی ہے جس کے معنی دین، اور دین کے معنی ہوتے ہیں بدلے کے، دین کے معنی ہوتے ہیں بدلے کے، جس کی جمع ادیان آتی ہے، کیونکہ انسان کو بدلہ جو ملے گا دین کی بنیاد، دین کی بنیاد پر بدلہ ملے گا، اسی لیے دین کو دین سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے فیصلے کے دن کا، جو مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، جو مالک ہے جزا اور سزا کے دن کا، اور مالک کون ہے جزا اور سزا کے دن کا؟ اللہ تعالی ہے۔ تو گویا کہ یہ بھی اللہ کی صفت ہو گئی، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین بھی اللہ کی کیا ہوگی؟ صفت ہو گئی۔ اسی لیے میں نے بتایا تھا کل کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے گا لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر جواب دے گا الواحد الواحد القہار، للہ الواحد القہار، صرف ایک اللہ غالب کے لیے ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کہ اس دن کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا، کسی کے لیے کسی کو کچھ اختیار حاصل نہیں ہوگا، سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور یہ دن کون سا ہوگا؟ جزا کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے ایاکا، ایاکا یہ ضمیر ہے مخاطب کی، ضمیر مخاطب ہے، ایاکا ایاکما ایاکم، ایاکی ایاکما ایاکم، ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن، ایایا ایانا، یہ متکلم حاضر کا صیغہ ہے، مخاطب کی ضمیر ہے، اور ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل، مرفوع منفصل ہے، ضمیر منصوب متصل منفصل ہے۔ ایاکا، ایاکا، ایاکا مطلب تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، تیری ہی ہم کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ یا کا مطلب ہے نعبد، یا کا مطلب تیری ہی، یا کا معنی ہے تیری ہی کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں۔ عبادہ یعبد عبدا، عبادہ یعبد عبدا سے ماخوذ ہے، عبادہ یعبد عبدا سے ماخوذ ہے، اسی سے آتا ہے عبادت اور عبودیت، عبادت اور عبودیت اسی سے آتی ہے، اور عبادت کے معنی ہوتے ہیں اطاعت، عبادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اطاعت کی، عبادت کے معنی عاجزی اور انکساری کے، اور عبادت کے معنی خشوع اور خضوع کے ہیں۔ عبادت کے معنی کیا ہے؟ اطاعت کے ہیں، عبادت کے معنی خشوع اور خضوع کے ہیں، عبادت کے معنی عاجزی اور انکساری کے، اور نعبد یہ کیا ہے؟ جمع متکلم کا صیغہ ہے،
बता आबादा याबिदु, याबिदु, याबिदानी, याबिदूना, ताबिदु, ताबिदानी, या आबादा याबुदु, याबिदु नहीं, आबादा याबुदु, गलत मैं बोल गया। आबादा याबुदु, आबादा याबुदु आता है अब्दन, अबदा याबुदु इबादतन व उबूदियतन। और इबादत के माने क्या है? आजिजी के, इनकिसारी के, खुशू और खुजू के, खुशू और खुजू के हैं, आजिजी के हैं, इनकिसारी के हैं, खुशू और खुजू के हैं, खौफ और खशियत के हैं। इसके माना इबादत के। और नाबुदो जो है ये जमा मुतकल्लिम का सेगा, याबुदु, याबुदानी, याबुदूना, ताबुदु, ताबुदानी, याबुदना, ताबुदु, ताबुदानी, ताबुदूना, ताबुदीना, ताबुदानी, ताबुदना, आबुदु, नाबुद। तो बता इया क्या है? जब ये मुखातब की जमीर इस तरह की ज़मीरें मुक़द्दम हो जाती हैं, पहले आ जाती हैं, तो खुसूसियत का माना पैदा करना होता है। इसका माना खुसूसियत का माना पैदा करना होता है। किसी के अंदर जो है खुसूसियत का माना पैदा करना होता है। तो इसका मकसद क्या होता है? खुसूसियत का माना पैदा करना है। तो इसीलिए यहाँ पहले, वरना अगर कहते नअबुदु का, नस्तईनु का, तो माना होगा हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद चाहते हैं। नअबुदु का, हम तेरी इबादत करते हैं, नस्तईनु का, और तुझसे मदद चाहते हैं, तो ये माना होगा। लेकिन जब या का पहले आ गया तो माना होगा तेरी ही हम इबादत करते हैं। वही या का, और तेरी, तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। ये इस्ताना, यस्ताइनो, इस्तिआनतन, क्या है? इस्ताना, यस्ताइनो, इस्तिआनतन, ये माने मदद करना। इस्ताना, इस्ताना, जैसे आपकी आवाज ब्रेक यस्ताइनो, हो रही है। इस्तिआनतन, ये आवाज ब्रेक हो रही है। जी शेख। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि यहाँ जो है ये मतलब जैसे इस्ताना, नस्ताईनो आया हुआ है, नस्ताईनो, नाबुदु, नस्ताईनो, नाबुदु, तो इस्ताना, इस ताना आता है, इस्ताना, यस्ताईनो, इस्तिआनतन, इस्तिआनतन के माने है मदद चाहेना। क्या करना? मदद चाहेना। क्या करना? मदद चाहेना, इस्तिआनत करना, मदद हासिल करना। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, वही दस्तानता फस्तईन बिल्लाह। तो यहाँ बता इस्ताना, यस्ताइन, इस्तिआनतन, और इसी तरह हमरा इस्ताइन, अम्र आएगा। अम्र क्या आएगा? तो इस्ताना, यस्ताइनो, इस्ताना, यस्ताइनो, इस्तिआनतन, ये बाबे क्या है? इस्तिफाल से आएगा। बाबे इस्तिफाल से, इस्तिआनतन, इस्तिफालन, इस्तिफालन। तो यहाँ जो अब बताया, इय्याका नअबुदु, तुझ ही से, तू तेरी ही हम इबादत करते हैं और तुझ ही से हम मदद चाहते हैं। तुझ ही से हम क्या करते हैं? मदद चाहते हैं। यानी एक इंसान जब ये कहता है तो गोया कि वो
शिरक का इनकार कर रहा होता है, शिरक का इनकार कर रहा होता है, और अल्लाह के अलावा किसी को मददगार होने का इनकार कर रहा होता है, और ये बावर करा रहा होता है कि अल्लाह के सिवा औरों से मदद मांगना दुरुस्त और जायज नहीं है। अल्लाह के सिवा किसी और से मदद मांगना दुरुस्त और जायज नहीं है। क्या है? अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना दुरुस्त और जायज नहीं। तो यहाँ या का नाबुदु व या का नस्ताइन में जो या का पहले आया हुआ है, तो ये इख्तिसास के लिए आया हुआ है, खुसूसियत के लिए आया हुआ है, यानी खास करने के लिए आया हुआ है। या का तेरी ही हम इबादत करते हैं, वैया का नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो इससे पता चला कि अगर मदद चाहा जाए तो किससे? अल्लाह से। इबादत की जाए किसकी? अल्लाह की। इबादत की जाए किसकी? अल्लाह की। इबादत किसकी की जाए? अल्लाह। इबादत की जितनी किस्में हैं, चाहे रोजा हो, नमाज हो, हज हो, ज़कात हो, सदक़ खैरात हो, नज़र नियाज हो, कुर्बानी हो, जितनी किस्म की भी चीजें हैं इबादत की, तमाम इबादत की किस्में किसके लिए खास है? अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह के लिए खास है। और अल्लाह ही मुश्किल कुशा और अल्लाह ही हाजत रवा है। इसी से जब भी मदद मांगी जाए तो अल्लाह से मदद मांगी जाए। यहां तक जो है अल्लाह की सिफात का बयान था, अल्लाह की खुसूसियात का बयान था, और फिर जो है बंदे का अपने रब की इबादत का इकरार करने का बयान था कि बंदा इकरार कर रहा है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही इबादत के कायल है, और बंदा इकरार कर रहा है कि अल्लाह हम तुझ ही से मदद चाहते हैं, किसी और से मदद नहीं चाहते। गोया कि बंदा अल्लाह की इबादत का इकरार करके और अल्लाह की से मदद चाहने का इकरार करके इस बात का ऐलान कर रहा है कि उसे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है, और इस बात का ऐलान करने वाला है कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करने वाला नहीं है। फिर फरमाया इहदीना, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, इहदीना सिरातल मुस्तकीम। अब यहाँ से दुआ का आगाज हो रहा है, यहाँ से किसका आगाज हो रहा है? दुआ का आगाज हो रहा है। एक बंदा क्या कर रहा है? अल्लाह से दुआ मांग रहा है। किस चीज की दुआ मांग रहा है? सीधे रास्ते की दुआ मांग रहा है। किस चीज की? सीधे रास्ते की दुआ मांग रहा है, सीधे रास्ते की दुआ मांग रहा है, क्योंकि सीधा रास्ता अगर कोई दिखाने वाला है तो अल्लाह। तो यहाँ बंदा क्या कर, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इहदी, ये अम्र का सेगा है। क्या है? अम्र का सेगा है। इहदी जो है ये अम्र का सेगा है, और इसकी असल क्या है? हा दाल या, हा दाल या, इसकी क्या है? असल है। यानी ये तीन हरूफ है, उसी से क्या है? अम्र बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? अम्र बनाया जाता है। उसी से क्या बनाया जाता है? अम्र। इहदिना, अरशिदना या अल्लाह इला तरीक़िल हक़ वस्सवाब। ऐ अल्लाह तो हमारी रहनुमाई कर हक और दुरुस्त रास्ते की तरफ, और तो हमारी रहनुमाई कर उस पर उस चीज में जिसमें हमारी दुनिया और आखिरत की क्या हो? कामयाबी हो। तो असल में क्या है? हदी है, उसी से हिदायत है। हिदायत के माना इरशाद है। तो हिदायत के माना क्या है?
ارشاد کے ہیں، اسی سے یہ امر کا صیغہ آیا ہوا اہدی، اہدی، اے اللہ تو ہمیں ہدایت دے، اے اللہ تو ہماری رہنمائی کر۔ تو ہدایت کے کئی معنی ہیں۔ ہدایت کا ایک معنی ہے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، اسے عربی میں ارشاد، توفیق الالہام اور دلالت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی جب یہ بولا جائے راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود تک پہنچا دینا، تو ایسی صورت میں عربی میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ارشاد، توفیق، الہام، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ارشاد کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ توفیق کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ الہام کہا جاتا ہے۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ دلالت کہا جاتا ہے۔ یعنی ہماری سیدھے راستے کی جانب رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اس پر استقامت نصیب فرما، تاکہ ہمیں تیری رضا اور تیری خوشنودی حاصل ہو، تیری رضا اور خوشنودی حاصل ہو۔ اور صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے۔ صراط کے معنی ہوتا ہے راستہ، صراط کے معنی ہوتے ہیں راستہ، کے مستقیم کے معنی استقامہ، یستقیم و استقامت، یہ مستقیم ہے، قامہ یقوموں سے استقامہ ہے، باب استفعال سے آتا ہے۔ مستقیم معنی سیدھا، اور صراط کے معنی ہوتے ہیں راستہ، صراط کے معنی راستہ، جمع سروت جاتی ہے اس کی۔ تو کہا اہدنا الصراط المستقیم، ہماری رہنمائی فرما سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، دین اسلام کا راستہ ہے، اللہ کی توفیق کا راستہ ہے، یہ دین اسلام ہی ہے۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ جی استاد۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ استاد آپ کون سی تفسیر سے پڑھا رہے ہیں؟